बुर्का पहनने से किया इनकार तो शौहर ने अपनी बीवी का, अपनी हिंदू बीवी का गला काट दिया। और आज यही सवाल है, क्या कहता है इस्लाम में कि अगर बुर्का नहीं पहना तो क्या मरने मारने पर उतारू हो जाओगे? अगर हिजाब नहीं पहनने की इजाजत मिली तो क्या स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं? क्या कुरान में बुर्के का जिक्र है? क्या कुरान में बुर्का इतना अनिवार्य बताया गया है कि एक शौहर अपनी बीवी का कत्ल कर दे? चेहरा देखिए इस महिला को, इस युवती को उसके पति ने, उसके शौहर ने गला काट दिया क्योंकि उसने बुर्का पहनने से इनकार किया था। पति इकबाल ने रूपाली, उनकी हिंदू पत्नी थी, पहली पत्नी से उन्हें बच्चे नहीं हुए तो उसे तलाक दिया और दूसरी शादी की रूपाली से। लव मैरिज थी ये, और रूपाली ने भी धर्म के बंधन को तोड़ते हुए निकाह किया इकबाल से। और उसके बाद जब इकबाल ने आज कहा कि बुर्का पहनो तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। तो इकबाल ने सर तन से जुदा कर दिया अपनी ही बीवी का। और ये बात पुलिस की जांच में जो है निकलकर सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या बुर्का पहनना इस्लाम में इतना जरूरी है? क्या कुरान हदीस में ये लिखा है कि अगर महिलाएं बुर्का ना पहने तो उनको सजा दी जाए? इसी सवाल को आज मैं टटोलूंगी। इसका जवाब हमारे साथ खास मेहमान हैं, इस्लाम के जानकार हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना कादरी साहब, हमारे साथ जफरुल कादरी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साहब, बुर्का पहनने से इनकार किया तो सर तन से जुदा हो जाएगा क्या बीवी का? यही सिखाता है इस्लाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इस्लाम ये नहीं सिखाता जो आप कह रही हैं। इससे मज़हब करोड़ हा दर्जे ऊपर है। ये इस्लाम ये नहीं देखा। कोई भी मज़हब हिंसा, कत्ल, गारत, हिंसा, नक़्ज़ अमन, इसका कोई भी दर्स नहीं। इसमें इस्लाम का इस्लामी का ही सवाल नहीं। कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा का, बदअखलाकी का, बदकिरदारी का, बदसोजी का दर्स नहीं देता। वो देता है तो तहजीब का, तमद्दुन का, अखलाक का, इसका दर्स देता है। अब इसने जो अपनी बीवी का कत्ल किया, उसने इनकार किया कि मैं हिजाब या बुर्का या पर्दा नहीं करूँगी। इसको बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए था कि आपको क्या है, क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या कमियाँ। हो सकता है कि वो नई हुई थी, पहले गैर धर्म की थी, अब आई, तो उसकी उन दुश्वारियों को, उनकी उन परेशानियों को सुनना चाहिए था मोहब्बत के साथ। जिस मोहब्बत से ये अपने निकाह में लाया था, अपनी बीवी बनाई थी, उसी अंदाज से उससे पूछता क्या परेशानी है, क्या दुश्वारियाँ हैं। इसके बरक्स इसने उनका सर तन से जुदा किया। ये इंद शरा, इंदल कुरान, इंदल समाज बहुत घिनौनी। लेकिन आप भी तो ये नहीं कह रहे कि बुर्का पहनना ना पहनना ये औरत की अपनी मर्जी होनी चाहिए। कुरान में क्या किसी आयत में लिखा है कि औरत के लिए बुर्का पहनना बहुत जरूरी है? मैंने ये कहा मैडम कि इसने अपनी बीबी का जो था उसने कत्ल किया, उनका गला काटा, निहायत मजमूम, मकरूह और गलत है। उसको पूछना चाहिए था प्यार मोहब्बत से। अगर एक औरत को नहीं पहनना, चाहे कोई भी वजह हो, नहीं पहनना, इसकी इच्छा हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या कुरान में लिखा है कि अगर बीवी, बहन, बेटी बुर्का नहीं पहनेगी तो उसको सजा दी जाए? कुरान में किसी आयत में बुर्के शब्द का जिक्र है? क्योंकि इसी चैनल पर पर्दा बुर्का नहीं है ना, पर्दा, हिजाब वो करना चाहिए। कुरान में पर्दे का हुक्म है, बापर्दा निकले सब हैं। अब कोई पर्दा नहीं करती है या नहीं, वो किसी के कहने से नहीं करती है, मॉडर्न बनना चाहती है, मगरिबी तहजीब को अपना चाहती है, वो नहीं करती है, तो वो उससे पूछे क्या वजह है। कत्ल करना, सर से तन जुदा करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत इस्लाम की औरत को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है कि भाई नहीं है, मेरा मन नहीं करती मैं पर्दा। नहीं, वो गंदी और घिनौनी, कत्ल नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब अगर मैं पर्दा ना करूं, अगर मैं बुर्का ना पहने कोई इस मुस्लिम औरत, तो वो घिनौनी हरकत है। मैंने क्या कहा आपसे? आप अपनी तरफ से इतनी बातें मैडम मत मिलाया कीजिए। अच्छा। हाँ, आप जो है कबलस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने ये कहा कि अगर उसको कत्लो गारत करना कोई मजहब घिनौनी हरकत है उसकी, अगर वो पर्दे में मलबूस नहीं रहना चाहती थी, पर्दा नहीं करना चाहती थी, उसको समझाना चाहिए था। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानती तो दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन उसका कत्ल करना, उसके सर को तन से जुदा करना, ये घिनौनी हरकत है। कादरी साहब, इसी शो में बैठकर बहुत सारे जो मौलाना है, मौलवी हैं, वो ये बता के गए हैं कि भाई इस्लाम कहता है कि जबरदस्ती नहीं कहता इस्लाम। नहीं, वो तो कुरान में ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, ला इकरा, जबरदस्ती नहीं। तो लेकिन उसको समझाइए। पहनना तो नहीं पहनना, समझाने की क्या जरूरत है? क्या तो पर्दा इस्लाम का रुकन इस्लाम में है।
उसको समझाना चाहिए। अब फर्ज चूंकि तो अपने नहीं है ना। समाज में देखिए मैडम, फर्ज तो नहीं है ना सर। मगरिबी समाज में सर, फर्ज हमारे तो नहीं है ना। At the end of the day हिंदुस्तानी उसकी समाज choice है के ना। अंदर My ये life, जो my जहर choice। घोला गया है, क्या ये इस्लाम मगरिबी महिलाओं को कहता है तहजीब my की life, देन my है। choice? अब से 10 साल या साहिल। 20 साल पहले इसी हिंदुस्तान के समाज के अंदर हर कौम बापर्दा, अभी राजस्थान दूसरे इलाकों में सर जाइए, प्लीज दूसरी वो कौम की पूरा बात ना घूंघट करें। फ्रांस डालती में हैं। जाकर आज अगर भी पर्दा पर्दे बुर्का का उतर रिवाज जाता है तो इस्लाम खतरे लेकिन में ये नहीं आता है। ये हिंदुस्तान मगरिबी में अगर तहजीब रूपाली और पर्दा मगरिबी करने से मना तमद्दुन करती है के तो उसका एतबार सर्तन से से जुदा हो इन जाता है। लोगों ने डबल इसको स्टैंडर्ड क्यों है घरघोर सर? बनाने ये की डबल कोशिश की स्टैंडर्ड है। क्यों है सर? ना, ये गलत डबल है स्टैंडर्ड कि क्यों है मदद सर? सेंसाटिक नहीं है, आप ये नहीं गलत बताएंगे। कहती हैं आप नहीं इसलिए कि बताएंगे। उसका नहीं है। ठीक है, मगरिबी ठीक है, तहजीब आप पर नहीं दिल डाला हो बताएंगे। गई। मतलब आज अच्छा, भी अच्छा, हिंदुस्तानी अच्छा। समाज में इस्लाम का हुक्म हिंदुस्तानी हिंदुस्तान तहजीब की के अंदर धरती पर ही पर्दे चलता का है। हुक्म है, चाहे वो हिंदू हो मैंने वही या तो गैर पूछा। मजहब के लोग मैंने मानने वही वाले तो हो, कहा आपसे आज कि भी पर्दे बापर्दा का- रहते हैं। इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक? हर मजहब के अंदर हया थी, उसके अंदर अरे शर्म हया सुनिए, आज भी थी, हया है, पुरुष और अपनी आंखों इंशाल्लाह में वो कर ले रहेगी। तो ये रूपाली की मौत ना हो। साहिल, आप कहीं का सवाल कहीं का जवाब, रूपाली जब साहिल। जवाब ले ही नहीं रही तो आप क्या? अब जी, रूपाली की बात आ गई। थोड़ा जब मैं आपसे कह मौलाना रहा हूं शांत हो कि जाए। हर मौलाना साहब, धर्म के जरा साहिल अंदर से भी सुन लूं शर्म मैं। हया की बात थी, साहिल और से ये भी सुन लूं। हिंदुस्तान के मुआशरे के मैं उसका अंदर जवाब दूंगी आज आपको भी मौलाना शर्म हया साहब। बाकी है। मौलाना साहब, मैं कुछ उसका जवाब मगरिबी दूंगी। तहजीब के मौलाना एतबार उसका से जवाब लगाए दूंगी। लोग मौलाना। अगर उसको अगर कोशिश करें मौलाना तो ब्रेक मजहब लगाए। इस्लाम हाँ, को बिल्कुल। दागदार ठीक नहीं है किया जा साहिल, सकता। साहिल। मौलाना ब्रेक लगाए, मौलाना ब्रेक लगाए। पिनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए फिर से। एक साहिल, ये सजेशन मुंबई में में ये हुआ है, ये मुंबई में हुआ है। जरा सोच के देखिए, ये जी। कहीं दूर दराज नहीं हुआ, मुंबई में हुआ है। मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां कंधे से कंधा मिला के लड़कियां चलती हैं। किस तरह से वहां बराबरी का योगदान देती हैं उस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक राजधानी है, वहां पर ये हुआ है मुंबई जैसे शहर में। आप जरा सोच कर देखिए, सर तन से जुदा, वो जी। भी बुर्का पहनने से इनकार कर मेरी आवाज आ रही है? जी साहिल, पिनाश जी आवाज आ रही जी है? जी। जी, तो पिनाश जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इनवाइट करने के लिए, और एक मेरा सजेशन आप लोगों से ये रहेगा कि कोई मौलाना साहब को आप इनवाइट करें तो बीपी कंट्रोल करने की पिल्स भी साथ में रखा करें, क्योंकि जबरुल कादरी साहब जो है आपकी वो तालीम आउट ऑफ की कंट्रोल हो जरूरत चुके नहीं है, हैं। आप अपना सवाल रखिए, जो जवाब दिया वो दीजिए। आप हमको जी। तालीम और तरबियत मत दीजिए, हम सब जानते हैं साहिल भाई। आप अपना ओके सवाल मौलाना दीजिए, साहब, अब हमारे अभी ऊपर थोड़ा टाल्टी रुक मत जाइए। कीजिए, आपको कोई हक नहीं है। ओके, आप सवाल का जी, जवाब अभी थोड़ा दीजिए रुक मैडम जाइए। जी। आप आपको देखिए इस तरह की कोई जरूरत पिनाश जी कि ये जो मामले होते हैं, भले से यहाँ पे मौलाना आके उसकी कितनी भी सफाई दे दे, आप सोचिए कि एक मुसलमान जो है वो इतना शिद्दत पसंदी क्यों इख्तियार करता है? यानी कोई अगर उसकी बीवी अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो इस लेवल तक कैसे पहुंच जाता है कि उसको गला काटने में भी कोई गम नहीं होता, कोई उसको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगता, वो कर गुजरता है। इसकी वजह है इस्लाम जो कट्टरता मुसलमानों के अंदर पैदा करता है, ये उसकी वजह है। पर्दे का जहां तक सवाल है, इस्लाम ने मुसलमान औरतों पे पर्दा फर्ज किया है। जो बांदियां हैं, लौंडियां हैं, उनके लिए वो पर्दा नहीं है जो मुसलमान औरतों के लिए है। वो सर भी नहीं ढकेंगी, और उनको तो खुली इजाजत है ताकि एक मुसलमान और एक फ्री वुमेन और एक गैर मुसलमान या जो लौंडी है, सेक्स स्लेव है, उसमें डिफरेंस पैदा कर सके। अच्छा, पर्दे का अगर आप देखें तो कुरान की जो आयत है 33 की 59, उसकी अगर आप तफसीर पढ़ोगे, तफसीर इब्ने कसीर में आपको बताया गया कि किस तरीके से पर्दा करना है। इस तरीके से पर्दा करना है कि आपकी सिर्फ एक आंख नजर आनी चाहिए, यानी खुली रहना चाहिए, ताकि आप उससे देख सको। बाकी आपको अपना पूरा बदन ढक देना है। तो ये तो तालीमात है कुरान की और इस्लाम की। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ये जो मुंबई का जो केस अभी आपने बताया है, उस तरीके से अगर आप 1400 साल पहले जाएं तो वहां पे हजरत उमर ने क्या किया था वो हमें मिलता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है। इसमें देखिए कि आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती थी, यानी लैट्रिन के लिए जाती थी, वो बाहर होता था, और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि रसूलुल्लाह की एक वाइफ थी, वो रसूलुल्लाह की अहलिया जो दराज खुदा औरत थी, यानी वो लंबी चौड़ी औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। आप सोचिए, हजरत उमर जो कि दूसरे खलीफा है और रसूलुल्लाह की बीवी लैट्रिन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जमाने में घर पे नहीं हुआ करता था,
वो बाहर जा रही है और ये लंबी चौड़ी औरत थी हजरत सौदा, वहां पे उनको आवाजें कस रहे, ऐ सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, और रसूलुल्लाह से कहने लगे कि अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे। अच्छा, इसके बाद पर्दे का हुक्म आ गया और उसके बाद हजरत सौदा ने पर्दा भी पहन लिया। इसके बावजूद अगर आप देखें सही बुखारी की हदीस नंबर 6240, उसमें ये होने के बाद भी हजरत उमर उनको आवाज कसते हैं कि ए सौदा मैंने तुझे अब भी पहचान लिया, यानी इस तरीके से पर्दा करो कि तुम पहचानने में ना हो। ठीक है। तो अगर हजरत उमर इस हद तक जा सकते हैं तो आप सोचिए कि कॉमन मुसलमान फिर ठीक कहां है, तक जा सकता है। एक सेकंड साहिल, लेकिन ये आपका व्यू पॉइंट है, आपकी इंटरप्रिटेशन है। कादरी साहब, क्या साहिल जो बोल रहे हैं वो मैंने सही है? दलील दी है। हाँ, वही मैं देखिए, मेरा काम है यहाँ पे चेक करना। आप जो कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप धर्म छोड़ चुके हैं, तो आपकी इंटरप्रिटेशन कितनी सही है कि नहीं सही है, ये मैं कादरी साहब से समझना चाहूंगी। कादरी साहब, आपको पूरा मौका है, अगर गलत है तो उन्हें दुरुस्त करें। देखिए मैडम, इन्होंने जो कहा, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम हैं, हज़रत उनके उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से इन्होंने जब कहा, इन्होंने खुद ही कहा कि उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, बाद में पर्दे का हुक्म आया। जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था तब भी उस दौर की औरतों के अंदर जिस मज़हब या जिस मिल्लत पर वो थीं, या बाद में इस्लाम आने के बाद भी बहुत सारे इलाके या गुर्बत के इस तरह के थे कि दूर दराज जो आज ऐशो आराम है दौर, और आज भी देहात और गांवों में जाइए, आज भी कुछ ऐसे हैं कि जहां ये इंतजाम नहीं है। वो सही है या गलत है? देखिए, तो मैं उसी को दे रहा हूं। जब तक मैडम परेशान, जब वो बोल रहे थे आप खामोशी के साथ इत्मीनान से बैठी थी। जब मैं बैठना बोलना शुरू करता हूँ आपको एकदम तकलीफ होने लगती है। पूरा बोलिए, लेकिन कम से कम देखिए मैं किस नहीं, तो जब मैं कहूँगा आप जब कहेंगी, जब भी मैडम आपसे यही मुझे परेशानी है। आप नहीं समझ रहे कि साहिल को झूठी बात तो नहीं कह रहे, इसीलिए कह रही हूँ कि सही कहा कि नहीं कहा, ये पूछ रही हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो सही या गलत तो मैं कहूँगा ना। जब साहिल बोल रहे थे तो आप इत्मीनान से सुन नहीं थी। मैंने 2 मिनट बोलना शुरू किया तो आपको सही हो गया। बस बता दीजिए क्लियरली कि सही है कि गलत है। आप जब चुपेंगी जब भी तो मैं कुछ कहूँगा, या बीच में आप टोक देंगे, आपके कहने से कह दूं साहिल मियां बिल्कुल सही, ये बात उनको हंसने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल मत दीजिए उन्हें हंसने का मौका, आप बोलिए। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं जिस तरीके से जब है उनको, तो हमको भी सुनिए, बाद में अगर कोई ये चीज बाद में वो कहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। साहिल मियां को मजा आ रहा है। बहरहाल खुशी की बात है, एक आदमी कम से कम हंसे तो सही, कोई बात नहीं। उनको संजीदगी से सुनिए, उन्हें देखिए एक चीज नहीं, हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि बात पूरी हो जाए। हंसने की कोई मनादी नहीं है, जमहूरी मुल्क में बैठे। ये वाकया है क्या नहीं है? हाँ, देखिए जो मैंने आपने उनके कौन सा जुमला बता, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाकया हजरत उमर और सौदा का, हजरत सौदा का जो वाकया मैंने बताया, ये है क्या नहीं है बुखारी में? किसमें? देखिए बुखारी में। देखिए बुखारी, आप ये मैंने आपसे शायद आप मेरी डिबेट में दूसरी या तीसरी दफा शायद हैं, मैं जब कोई भी हवाला देता हूं मिस्टर, मैं किताब का हवाला भी देता हूं, फलासफे का भी हवाला देता हूं, और जिल्द का भी हवाला देता हूं। बताया ना, और नहीं, आपने सिर्फ 60, 61, 62 से काम नहीं, आप जिस तरीके से मैं आपसे देखता हूं ना, आप सुनिए, आप अगर बोलेंगे तो बात सामीन के समझ में नहीं। बुखारी शरीफ मैं नाम लेता हूं, फलासफा, फलासतर, कौन सा बाब है? बाब है कि पर्दे का बयान है, निज़ा का बयान है, उसमें अबवाब साहिब बुखारी ने मुअय्यन किए हैं। ये सफ़े से नाज़रीन को पता नहीं चलेगा, 42, 43, 45 से कम। आप ये बताएं कि फला बाब है, फला सफ़ा है, फला सतर है, फला रावी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हमद दीन फाकम। इस तरीके अल्फाज हदीस पढ़ के इस कौम को बताइए कि खाली 24, 25 बताने से काम नहीं चलेगा। बुखारी शरीफ का आपने नाम बता दिया, मैं जो भी हवाला या जो भी आयत या जो भी हदीस आपके सामने रखता हूं, मैं हवाले के, मैं सतर के और मैं अबवाब के साथ रखता हूं। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। आप पहले थे, अब इस्लाम में दाखिल नहीं है, वो आपका अपना मसला है, उस पर कोई टिप्पणी करने का हमको हक नहीं है।
तो आप इस तरीके से कादरी कहें साहब अरबी खाली पढ़ दूं? 24-25 से काम नहीं चलता। अरे अब चॉइस तो आपको दिए, कादरी साहब अरबी पढ़ दें और पूछ रहे हैं। देखिए ये आप सवाल नहीं करेंगी, चॉइस जब वो पढ़ रहे हैं तो उनकी, जब मैं हवाला दूंगा मेरी चॉइस होगी। वही तो बोल रही आप हूं। इस तरीके, अरे नहीं आप सुन रहे आप। नहीं, आपको इसमें दखल अंदाज देने अरबी की पढ़ देता जब हूं। मेरी बात हो रही है मेरी तो बात आप तो सुन इनका लीजिए, वो हक पूछ रहे बनता हैं है। आपसे कुछ, आपको सुनाई दे क्यों? रहा है? तो वो क्यों पूछ रहे हैं कि अरबी पढ़ दूं या नहीं, वो भी नहीं अरबी चलेगा। क्यों नहीं? तो जब क्या ये चलेगा? आप चॉइस बता दीजिए, मैडम, वही करने को बोलूंगी मैं मैडम उन्हें। एक बात सुनिए, हाँ। जब ये बैठे हैं, जब अपनी ताईद में इस्लाम की मुखालफत में जब एक बात कर रहे हैं, और वो भी सैयदना सरकार उमर फारूक आजम उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ के ताल्लुक से, और जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसको सनद के साथ बयान करना मेरी जिम्मेदारी हाँ, है, मैं इनकी सनद के साथ जिम्मेदारी करता है, हूं। बिल्कुल है, इनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है। बनती है। सुन लो। मैंने उसको डिफेंड किया, सनद के गलत साथ। किया, ये कह रहा हूं कि सनद आप के हदीस साथ। का साहिल आप अब्ताब गलत, पढ़िए, साहिल जो आपने उसके रेफरेंस अल्फाज़ दिया है वो हदीस गलत है। पढ़िए, साहिल और जो फिर आप आपने रेफरेंस बताइए दिया है उसको वो हम बातें गलत है, करेंगे। ऐसा नहीं था। मैं गलत है सनद ये। के साथ पढ़ देता हाँ, हूं। गलत है। मैं सनद देखो के साथ सहाबा पढ़ देता हूं। इकराम की जात पर और उम्मुल मोमिनीन अरे की मैं जात पढ़- पर ये हमले इनाज करना जी छोड़ को दो। बताइए। साहिल साहिल मियां, साहिल गलत है मेरी ये साहिल चीजें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये इस मेरी तरीके एक की- रिक्वेस्ट है हमें आपको कि- जितना कोसना नहीं, नहीं, कोस लो, साहिल लेकिन साहिल इस मेरी एक जात को रिक्वेस्ट है कोसोगे आपसे तो बर्दाश्त नहीं कि होगी इस्लाम दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है, और लोग जो हैं मैं उनको- अरबी पढ़ एक मिनट देता हूं, सुनिए, सुनिए, एक पिनाज मिनट जी। साहिल पूरी बात सुन लीजिए। तमाम लोग जो हैं सम्मान के लिए हैं, सबके दिलों के बहुत करीब हैं, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, तो आप कृपया करके वो सम्मान जो है वो बरकरार रखें, जिससे दूसरों की मैंने भावनाओं को हज़रत उमर ठेस कहा, पिनाज ना जी। हो। हाँ नहीं नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि उनकी भी ये इल्तिजा है कि कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे मैं भावनाओं ऐसा को नहीं ठेस हो। बोलूंगा। ठीक है जी, आगे बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं इनके लिए हदीस जो है ना सनद के साथ अरबी में पढ़ देता हूं और इनको बता भी देता हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 6240 पर्दे की आयत का बयान। ठीक है, अब देखिए, हद्दसना इसहाक अखबरना याकूब इब्न इब्राहिम हद्दसना अबी अन सालिह अन इब्न शिहाब क़ाल अखबरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत काना उमर इब्नुल ख़त्ताबी यक़ूलु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहबुब निसाअक क़ालत फलम यफ़अल वकाना अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजन लैलन इला लैलिन क़िबलल मनासिअ फ़ख़रजत सौदतु बिन्तु ज़मअत वकानत इम्रअतन तवीलतन फराहा उमर इब्नुल ख़त्ताबी वहुव फिल मजलिसी। अच्छा, ये मजलिस में थे। फ़क़ाल अरफ़्तु कि या सौदा, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। फ़क़ाल अरफ़्तु कि या सौदा हिरसन अला अन युनज़ल अल हिजाब क़ालत फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल आयतल हिजाब। जी, ये अरबी मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब बोलिए मौलाना। देखिए, आपने ये जो अरबी पढ़ी, अब ये काला, उसके बाद हजरत इब्न ज़ुबैर और हजरत ज़ुबैर का इस हदीस में रावी कौन से नंबर के आप बताएंगे? जो हजरत ज़ुबैर का आप हज़रत नाम ले ज़ुबैर। रहे हैं, आप बताइए। हाँ, मैं बताइए। देखो, पहले है इसहाक, हाँ। फिर उसके बाद याकूब, तो उसके बाद है हाँ। अबी अंसारी, उसके बाद अभी के बाद फिर उसके बाद अभी अन के बाद बताइए। अभी अन के बाद का क्या लफ्ज बताए? कौन सा? अभी अन के साले बारे के में बाद। अभी अन जो बात है ना, अंसारी आपने कहा, हजरत इसा कहा, हजरत फला कहा, अभी अब के बाद बताइए अन इब्न शिहाब अन अबनी। क़ाल अखबरनी। अरे उसको अल्फाज हदीस को सही पढ़िए। अब अन के सही बाद पढ़ाऊं। अन कौन सा लफ्ज है ये? अन के बाद जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा? उसका इब्न तर्जुमा आप शिहाब। जानते हैं? अभी ये अन कौन से इब्न हुरूफ में शिहाब। आता है? अन कौन से हुरूफ में इब्न आता है शिहाब। आदिल मियां? इब्न शिहाब मौलाना बुखारी की अन हदीस का है। फायदा आप अरबी बोल दो जबान हदीस में ज़ईफ़ आने है। का क्या होता है, ये बताइए। अन अभी मौलाना नहीं, मौलाना है, मौलाना छोड़ दीजिए, आप अभी आप मुझको नहीं, कहिए अन का आपके फायदा सामने अल्फाज मैंने में किस अरबी लिए के पढ़ी लिए होता है। है? सुनो ये सुनो बताइए मौलाना जी। थोड़ा शांत हो जाए। अरे मैं मेरी बात शांति सुन हूँ भाई, लीजिए। मैं कोई आपको बुरा तो मैंने नहीं कह रहा हूँ। आपको, मैं शांत हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ, नहीं, बताइए। शांत नहीं है आप। हाँ। आप एक हदीस आपके सामने मैंने बुखारी की हदीस ही पढ़ी में कर रहा हूं, कोई और अलग उसके बात बाद नहीं कर रहा मैंने- मेरे भाई आपसे। ये हदीस सही है या नहीं, ये इतना बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। मैं उसी यहाँ पे कंफर्म ना के लिए तो आप- आपसे कह रहा हूं, अन के बाद जो अल्फाज बोल रहे हैं वो क्या हैं? तभी तो कंफर्म है ना होगा मेरे जनाब? अजीज। क्या अन ये का हदीस को आप फायदा नहीं मानते हुरूफ बुखारी अरबी की? में किस लिए आता है? अरबी लेके बैठ बुखारी गए, की मोबाइल आप- में देख आप रहे हैं कहना आप। क्या चाह रहे ये हैं? अन का फायदा क्या मौलाना, होता आप- है?
अन के मानी जब अल्फाज अरबी में आएंगे तो उसका तर्जमा अरबी में क्या बनेगा, वो बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं ये भी तो वही हदीस जो कह रहा मैंने हूं। पेश की बुखारी की, ये सही है या नहीं है, ये बताए ना आप। इसमें अरे अन का क्या आपको मायना, सवाल उससे करने लोगों का को क्या हक तो लेना जब देना होगा है? कि जब अपने सवाल से निकल के बाहर आए। आपका गुफ्तगू का तरीका, आपका डिबेट का एतराज तरीका बताए ना उसूल मौलाना। के साथ होता है। हज़रत अन उमर, के बाद हज़रत अन उमर का का ये फायदा वाक़या अरबी सही जबान में मानते हैं किस या लिए नहीं आता मानते? है, ये बता दीजिए आप। फिर मैं चलिए सही ठीक है, इस और पर बता आप दूंगा। दोनों के अपने आप ठीक है। बताइए, देखिए साहिल और अल्फाज़ कादरी अरबी साहब, आपने जो साहिल और पढ़े कादरी मेरे साहब, भाई, इस पर आप आपकी अन का विरोधाभासी फायदा बहस अरबी ठीक में है। किस लिए आता? ठीक है, आप दोनों ने आप अपने कह दीजिए अपने कि सुनिए मुझे ना, मालूम नहीं साहिल है, बता साहिल दो। आपने अपने पक्ष रखे, कादरी साहब ने अपने रखे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो दर्शक हमें इनसे देख रहे पूछिए हैं, कि ये- सुनिए सुनिए, वो अपने देखिए, आप इसको बिना गूगल देखे। करेंगे, पढ़ेंगे कुरान हदीसों में जाके, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और स्कॉलर से जानकारी लेंगे और जो नहीं, सही ये लगेगा वो जान राय छुड़ा रहे बनाएंगे। ना। ठीक है, एक सेकंड। जान छुड़ा रहे अपनी नहीं ठीक है साहिल, इससे। वो दर्शक अपने आप तय कर लेंगे। साहिल मुझे एक बात बताइए कि पहले कादरी साहब आप बताइएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर बुर्का या पर्दा करना या हिजाब करना हुक्म, फर्ज, एक होता है सलाह, जैसे इस्लाम के 5 फर्ज हैं भाई, वो तो अदा करने ही करने हैं, वो तो कंपलसरी हैं, जिनमें से 3 और भी ज़्यादा कंपलसरी हैं। तो अगर आपको एक सलाह है, एक मशवरा है, ज़िंदगी जीने का सलीका है, ठीक है, और इस्लाम कहता है कि वह ज़बरदस्ती भी नहीं है, तो उसके ऊपर इस तरह से हल्ला होना, इस तरह का बवाल कटना, इस तरह से किसी की मौत के घाट उतार देना, कि इस आदमी के मन में इतना ज़्यादा भर देना कि वो अपनी बीवी का कत्ल करने से भी गुरेज ना करे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है ना। क्योंकि देखिए, अगर इस्लाम के खिलाफ है ये, तो फ्रांस में भी खिलाफ है। बुर्का जब बैन करते हैं, हिजाब जब बैन करते हैं दूसरी दुनिया के अलग मुल्कों में, जब वहाँ पे होता है तो अगर इस्लाम के खिलाफ है तो वहाँ भी है, वहाँ तो कबूल हो जाता है, यहाँ पर सरतन से जुदा हो जाता है। फिर तो लगेगा ना कि डबल स्टैंडर्ड है। देखिए मैडम, जहाँ चल सकता है चलाओ, जहाँ नहीं चल सकता ठीक है मान लेंगे। अब मैं बोलूं मैडम? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैंने यही कहा कि मजहब इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, किसी के सर को तन से जुदा कर दो, माज़ अल्लाह, अल्लाह रहम कर। और उसकी सज़ा क्या रखी है? 2 आयतें हैं, एक आयत में लफ्ज़ मोमिन आया है, एक आयत में लफ्ज़ मोमिन नहीं आया है। उसका सीधा साधा तर्जमा ये है, हम भी आप भी सुन नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरे जो नाजरीन जो इस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे वो भी, उसकी बड़ी सख्त सज़ा कुरान में दी गई है। इतनी सख्त सज़ा दी गई है कि अगर वो इस तरीके से किसी को जानबूझकर अगर कत्ल कर दे तो मरने के बाद उसके लिए आफियत है ही नहीं, वो मुसलसल आग के शोलों में जलता ही रहेगा, उसका कोई पुरसा निहाल ठीक नहीं। है, बिल्कुल, बहुत अच्छी साफ बात है। ऐलान है ये, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसकी लेकिन कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन सुनिए ना मेरी बात, लेकिन उसके बावजूद भी सरतन से जुदा हो रहा है। अब इस्लाम में ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं देखिए, जहां अब पर मैडम ये जहां पर धर्म को लेकर इतनी ज्यादा कट्टर सोच हावी होती है कि आप अपने दोस्त को कई बार मार रहे हैं, कई बार फेसबुक पोस्ट के ऊपर कत्ल गारत मच रही है, कई बार कार्टून बनाने पर पूरी की पूरी मैगजीन को बम से उड़ा दिया जाता है, फायरिंग हो रही है, हो रहा है ना सर। आंख बंद करने से ये सच्चाई चली तो नहीं जाएगी। तो क्यों इतना ज्यादा, जो चीज इस्लाम में नहीं कहा है कि भाई इसकी सजा, अगर कोई औरत बुर्का ना पहने या पर्दा ना करे तो उसकी सजा सजाए मौत तो नहीं है, या उसके साथ उसको मारपीट करना तो नहीं है। जब इस्लाम ने ही नहीं कहा है कि सजा देनी है, तो फिर कहां से आ रही है सोच? कौन सिखा रहा है कि ऐसी सजा दो? देखिए, आपका सवाल हो गया मैडम। आपके इन सारे सवालों जितने भी आपने फरमाए और रखे, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक है इस्लाम और एक है इस्लाम के चाहने या मानने वाले। इस्लाम का 1 to 1 एक जवाब है, गलत करोगे, अगर ये मिसाल के तौर पर कत्ल का गुनाह करोगे उसकी सजा ये है, झूठ बोलोगे उसकी सजा, चोरी करोगे हाथ, और दूसरी सजा। अब इसके बावजूद कुरान और हदीस पढ़ने के बाद, उस पर अमल करने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद, अगर कोई इंसान ये गंदे घिनौने आमाल करता है, मेरे शो पे आप ये कहेंगे, इस्लाम मेरे की शो पे आप ये कहेंगे, इस्लाम की अजमत पर कोई असर नहीं मेरे आएगा। शो पे आप ये कहेंगे, उसका गुनाह है, वो उसको सजा मिलेगी। मैं कहा ना कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब, क्या आप मेरे शो पे ये कहेंगे ताकि बहुत सारे मुसलमान, हिंदू, लड़के लड़की, बुजुर्गदार सभी लोग शो देखेंगे और दुनिया भर में देखेंगे, तो क्या आप मेरे शो पे बहुत क्लैरिटी से बताएंगे उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि बुर्का पहनना या अगर कोई हिजाब ना पहने औरत तो ये उसकी चॉइस नहीं है, अगर वो ऐसा करती है तो उसके घर वाले, समाज या उसका शौहर या कोई भी
उसको सजा दे सकता है। ये नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। आप ये क्लैरिफाई करेंगे लोगों को कि उस औरत को भी इस्लाम उतनी ही आजादी देता है कि वो अपनी मर्जी से जिए जितनी कि एक पुरुष को देता हिजाब फर्ज नहीं है, ये सवाल करें आप। हिजाब फर्ज नहीं है, ये बयान जी। दे दे। आप बोल दीजिए कि अपनी देखिए, इस्लाम तो कहता ही नहीं है ना जबरदस्ती, नहीं, तो आप आप कहिए देखिए, कि भाई ठीक है कि आपका आपकी सवाल मर्जी हो गया? है। फर्ज जी। नहीं है। देखिए साहिल मियां, मैंने आपको छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं आप मशवरे दोगे। आपने जो हदीस पढ़ी थी, अब मैडम ये मत कहिएगा जवाब, अब मैं पहले इनसे जवाब, मौलाना, हंसने की बात नहीं है। आप आज देखिए, बुखारी से आपने जो पल्ला हदीस झाड़ पढ़ी, रहे हो, मुस्लिम आपको से झाड़ हदीस रहे हो, मुकम्मल नहीं आज आती। आपको इतनी आप ये शर्मिंदगी बताइए है कि वो कि आप हदीस आपकी हदीसों से निगाह पल्ला में झाड़ रहे हो, सही और मौलाना। सालिम नहीं। देखो साहिल आगे मियां, जाके कुरान से जबरदस्ती भी पल्ला मुजोरी झाड़ोगे। करने से काम नहीं चलता ये है। दुनिया देख ये रही है, इल्मी डिबेट मुसलमान है, देख रहे इल्मी हैं। बात होगी तो सही है। अन हुरूफ हज़रत में उमर की जब आता है इस तो अमल क्या अमल से- करता है? नहीं, एक मिनट, आप उसके कादरी फायदे साहब, बता कादरी दीजिए। साहब, वो आप बहस हो बताइए कि चुकी थी, आपको उस बहस आते से हैं हम या आगे नहीं बढ़ आते? गए थे। मैंने आपको आपसे उनके पूछा कि फायदे शो को आते मैं हैं या खत्म नहीं कर रही आते? हूँ। अन्यथा कादरी क्या साहब, अमल शो को होता मैं है? खत्म कर रही क्या हूँ। फायदे क्या मुरत्तब होते हैं? आप ये आपको बोलेंगे, फायदे बताइए। क्या ये बोलेंगे कि मुस्लिम औरत को अपनी मर्जी से तय करने का हक है कि वो मुझको पर्दा? आप इनसे जवाब लेने दीजिए। एक आप बीच मिनट, में मेरे को आप नहीं, जवाब दे आपका नहीं। दीजिए। मैं आपको आपसे जब क्या वो कह पूछ रही रहे हूँ? हैं, आपके पास आप जवाब पहले नहीं इनका है, जवाब नहीं। आप ये नहीं बोलना चाहते। किसको? आप इनसे कहिए कि मुझे नहीं आता। मैंने आपसे आप क्या इनको कहा जवाब सर? दिलवाइए मैंने आपसे कि क्या मैंने कहा? जो हदीस पढ़ी वो अरे, सही तारा में मैंने नहीं क्या समझ कहा? सकता। उस बात को मैं आप खत्म कर बुलवाइए। चुकी थी ना मौलाना आप साहब, और बुलवाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। किसको? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या? कहा था कि साहिल की अपनी दलील है। एक सेकंड साहिल साहिल, की एक दलील मिनट नहीं साहिल, करती एक वो। सेकंड। साहिल की साहिल वो की दलील अपनी, नहीं थी मैडम, मैं नहीं, कहती हूँ नहीं, साहिल की नहीं, सारी आप दलील गलत गलत कर थी। रही। मौलाना आप साहब एक इस्लाम के- सेकंड, मौलाना आपके- साहब एक आपके सेकंड, चीखने मैंने से कहा कुछ नहीं साहिल होता। की सारी आप दलील चीखने गलत में थी। हट गए मौलाना। अरे आप नहीं, ये चीखने का। साहिल, एक आप- मिनट आप सुन तो आवाज बुलंद लीजिए, करके दबाएंगी। सुन तो लीजिए कादरी अभी साहब, आपसे नहीं कादरी दबेगा, आपकी साहब, आवाज कादरी बुलंद साहब, करने से। कादरी साहब, आप मैंने मुझे क्या ये कहा? जवाब दीजिए कादरी उस साहब, हदीस के बारे एक में, मिनट, जो एक हदीस मिनट। इन्होंने सुनाई, वो गलत थी। उसका तर्जमा किया। वो आप क्यों गलत कह थी, रही? इनसे वो गलत करवाइए। थी, वो गलत आप थी। इनकी तरफदारी मैंने क्यों? क्या, मैं आप इनको तरफदारी, बुलवाइए। मैं आप उनको क्यों गलत कह कह रही हूँ, मैं जब उनको आपको गलत कह अरबी रही हूँ। आती नहीं तो आप अरे, क्या बोलेंगी? मैंने क्या जब कहा आपको कि- अरबी नहीं आती, अरे तो एक नहीं, मिनट, आप, जब मैं आपको आपकी अरबी बात नहीं को आती तो ऊपर आप रख रही क्यों हूँ। इनका वो पद करेंगे? मौलाना गलत। साहब, मौलाना साहब, मैं आपकी मेरी बात को बहन, ऊपर रख रही आपको हूँ। जब अरबी नहीं मौला- आती तो आपको मौलाना गलत और सही का फट क्या गए। पता आपको चलेगा? समझ ही नहीं आ रहा मौलाना रुकेंगे नहीं साहब। अभी। एक तो क्यों सेकंड, नहीं? असल मौलाना आप साहब इनसे मुझे आप 30 करवाइए। सेकंड देंगे? आप 30 इनसे ये कहिए जो हदीस पढ़ी थी, 30 सेकंड, अन के मानी के मौलाना मुतालिक साहब अर्थ में 30 क्या आते सेकंड हैं? देंगे आप? वो 30 बताइए सेकंड, आप। 3 सेकंड देंगे? 30 साहिल ने सेकंड जो में जब हदीस दूंगा पढ़ी जब थी, आप इनसे मौलाना ये साहब, करवाएं। मौलाना साहब, मेरी जी, नजर फरमाइए। में साहिल इस्लाम छोड़ चुके हैं। वो कुछ भी ठीक कर है? चुके हैं, उससे हमें एक कोई मिनट लेना सुन देना लीजिए, नहीं। सुन लीजिए, हदीस आपके पढ़ी हक थी में ना ही इन्होंने। बात कर रही हूँ, सबर आप रखिए, सीखने से आपका सबर कुछ रखिए। नहीं, नहीं, 30 आप सेकंड किनकी मांगे तरफदारी मैंने क्यों आपसे, कर? 30 सेकंड। आप- मैंने कहा आप कि किनकी साहिल ने तरफ- जो आप कहा जो आपकी हदीस नजर में इन्होंने वो पढ़ी, गलत वो था, गलत थी कि वो नहीं, झूठ सर, था, फरमाइए। मैंने कबूल किया। ठीक है, बात खत्म करें? क्यों खत्म? अरे! आप इनसे ये कहलवाइए। अरे वो उनको सही लगता है, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई मैं तराजू लेके बैठी हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। उन्होंने एक डिबेट में अपनी राय रखी, आपने अपनी रखी। मौलाना साहब, गलत बात की मौलाना तरफदारी साहब, मैडम मत कीजिए। डिबेट में आप अरे ये सवाल एक का पक्ष को मत जवाब दो देखिए। मौलाना। जितना मैं सवाल आपके लिए पूछा है, सम्मानी हूँ, फिनांसी ने ये वो भी इतने जवाब सम्मानी अरे हैं। मैंने क्या वो कहा? बराबर है। मौलाना जब साहब, मैं क्या आपसे कह रही ये हूँ? कह रहा हूँ, मौलाना साहब, मेरी भी तो सुनिए। एक मिनट सुनिए। आप क्यों? एक जब मिनट आप सुनिए। मेरी सुनेंगे नहीं एक तो मैं मिनट आपकी क्यों सुनिए। सुनूंगा भाई? एक मिनट सुनेंगे आप? मैंने आप आपसे मेरी क्या पहले कहा? सुनें। आप दो मेरी लोग ये हैं, सुनें। दो लोग जो हैं मेरी हदीस डिबेट में। अल्फाज इन्होंने पढ़े, एक मिनट। इस्लाम की मुखालफत में वो पढ़ रहे थे। एक मिनट। मैंने लफ्ज़ म्यूट का अन के ऑप्शन ताल्लुक नहीं से है इनके आपके पास, फवाइद फिनांसी। थोड़ा पूछे। म्यूट कर दीजिए आप इनके मौलाना। सामने खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप पर्दे में ये पूछिए, आपने सवाल शुरू कर दिया। आप तो बोलने का जब इनको दीजिए, सच और हक का तो ये जवाब देंगे। आप क्यों देंगी? आप तो बराबर हैं। अब मैं बोलूं? हाँ, आप बोलेगी तो वही बोलिए जो मैं कह रहा हूँ। आप अपनी तरफ से बोलेंगे फिर खड़ा हो सॉरी, मैं मतलब कोई ऐसे बाध्य नहीं हूँ जो आप बोलेंगे। जैसे आप तो वही हाँ, वाली तो मैं बात भी कर रहे आपका हैं वादे कि नहीं उसकी हूँ। बीवी ने मैं ये भी नहीं कहा आपका कि वादे नहीं आपने जो आपका एक आदमी बिल्कुल जवाब नहीं, दो। बिल्कुल मैं नहीं। भी आपका वादे तो आप नहीं मना हूँ। कर दीजिए, मैं सवाल का जवाब नहीं देना क्यों? चाहता। मैं आप तो इनसे सम्मान कलवाइए, के वो गलत तहत थी। आप इनसे कलवाइए, नहीं, गलत एक पढ़ रहे थे। सेकंड। मैं क्यों आप ना कलवाइए, क्यों गलत। आप कह मौलाना दीजिए, मैं साहब, मान लूंगा हर मौलाना बात को साहब, मानूंगा। एक सेकंड। अल्फाज मौलाना देखिए मैडम, साहब, मैं आप एक बात, सेकंड, मेरी मुझे बात डिबेट सुनिए। का शौक इसलिए नहीं है कि मौलाना, लोग थोड़ा मुझको meditation देखें। किया डिबेट करो। ये है थोड़ा शांति कि आइए काल आपके अल्लाह अंदर। काल रसूल की Meditation किया हक्कानियत लोगों के सामने आना चाहिए। गलत मौलाना पढ़ेंगे इनको ना आपको
माफ किया जाएगा ना इनको। मौलाना सही साहब- जवाब होगा दिया जाए। मौलाना साहब मैं बस। बोलूं, अल्फाज मैं कह हदीस रही हूं- गलत पढ़े थे, इसलिए वो बिल्कुल। सवाल अपनी जगह है। जब तक ये उस पर ठीक है, कुछ नहीं करेंगे आगे नहीं। ठीक आप है। इनसे कहिए कादरी कि साहब- जो गलत वो गलत। कादरी साहब जी। ये शो सब लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है। मुझे तो मैं शो शो में में एक ये मिनट भी सुन देखा लीजिए। कि आपने मुझे कहां से कहां तक अरे, पहुंचा दिया। मैंने आपसे क्या गलत कहा? आपने वीडियो डाल करके वो वीडियो आपने डलवाई, वो भी सारी कौम देख रही है, वो भी मैंने झेला, लेकिन आपने नहीं बताया। क्या उससे आप क्या साबित करना मैंने चाहती क्या थी? गलत वीडियो डाला आपका? उस पूरा वीडियो डाल अनएडिटेड करके वीडियो होता है। आपने क्या साबित करना चाहा कादरी को
कि कादरी लोगों की निगाह में हो जाए। जो भी हक पसंद है मैडम वो सही समझते हैं, साहिल जैसे लोगों से तो आप इस्लाम इतना बदनाम घबरा नहीं क्यों होगा, रहे हो? मुझ जैसे हिमायती से जो इस्लाम की इज्जत थी वही रहेगी, दोबारा नहीं हो सकती। कादरी साहब, आपकी कादरी वीडियो डालने साहब, से मेरी बेइज्जती कादरी नहीं हो साहब, सकती मैडम। अगर आप एक बात सुनेंगे, अगर तसल्ली से 30 सेकंड, और आपके हक की बात है, मैंने ये कहा कि मेरी नजर में आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है नहीं, बनस्पत मेरी नहीं, साहिल मैं के। इनसे, मैडम, सुनिए, आप मेरे एक लिए मिनट, सम्मानीय मैं हैं। उनको कंट्रोल नहीं कर सकती ना, मैं किसके? आपको कंट्रोल कर सकती ना उनको कंट्रोल कर सकती। हाँ। दोनों आप लोग मेरे पैनलिस्ट हैं, दोनों ही सम्मानजनक है, दोनों के हाँ। अपने निजी विचार हैं, हाँ। ठीक है। वो कहें आप झूठ बोल रहे हैं, वो कहें आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कोई तराजू नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्योंकि साहिल इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी को ज्यादा तवज्जो दूंगी। ये भी मैं आपके हक की बात कर रही हूँ, मेरा ठीक है। हक नहीं, मेरा तो कोई हक ही नहीं है। हक मतलब जिसमें आपको तवज्जो दे रही हूँ सर, आपको रिस्पेक्ट ज्यादा दे रही हूँ, नहीं, ठीक मुझे है। रिस्पेक्ट मत दीजिए सवाल का, मैं आपकी इज्जत का ख्वाह नहीं हूँ। आपको कुछ- मेरी इज्जत तो आपने कर दी दोबारा मैडम, बहुत बड़ी इज्जत कर दी। आप उस इज्जत की दुहाई टीवी पे मत रोइए। मौलाना आपने साहब- तो मेरी इज्जत करोड़ों लोगों में इतनी बुलंद कर दी, अरे मैं पूरा आपका मौलाना शुक्रगुजार हूँ पढ़ टीवी चुके हैं पर। आपने जो करने थी मेरी इज्जत कर दी, लेकिन चाहने वालों ने मुझको सिला दे दिया। आपको जो करना था मेरे ताल्लुक से मौलाना वो साहब- आप कर गुजरी। मौलाना साहब, जी। अब मैं एक सवाल कर लूं या नहीं? हाँ आप- करिए, सवाल दो कीजिए आप। ठीक है, आपने अपना पूरा बोला, मैंने संयम से सुना, हाँ। और मेरी बस एक कोशिश है आपसे, क्योंकि खत्म करना है कार्यक्रम, हाँ। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब इस्लाम, जितना मैंने समझा, गलत हूं तो बताइएगा, कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं कहता, जबरदस्ती करने की टोटल मनाही है इस्लाम में। इस्लाम कहता है आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो 5 फर्ज हैं इस्लाम के, उसमें पर्दा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है। गलत हूं तो तुरंत टोकिएगा। एक हुक्म है, एक सलाह है, एक बताया गया है कि ये करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं कि एक औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, मर्दों को भी पर्दा बताया, मर्दों के भी कपड़े चुस्त हुक्म नहीं में होने ऑप्शन चाहिए, नहीं आता है ना। मतलब मर्दों को भी कपड़े बताएं, पहनावा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक औरत डिसाइड करती है कि उसे नहीं पहनना बुर्का या नहीं पहनना हिजाब, तो क्या एक मर्द को ये हक है कि उसे कोई सजा दे सके? क्योंकि इस्लाम तो उसे हक दे रहा है अपनी मर्जी से जीने का, तो फिर उसका शौहर, उसका उसके पिता, उसका भाई, कोई भी क्यों उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है? इसका जवाब मैडम मैंने बहुत पहले आपको दे दिया, लेकिन आपने गौर नहीं किया। अच्छा, इस दोबारा दे मुद्दा दीजिए। तिद्दी में देखिए, हर मजहब, चाहे मर्दों के लिए भी इतना और पुरुषों के लिए भी, मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है। वो पर्दा करे फर्ज है या या नहीं? ना करे, पर्दा करेगी, इस्लाम की पाबंद मुती व फरमाबरदार मानी जाएगी। इस्लाम वो फर्ज पर्दा है कि नहीं नहीं है? करेगी, खिलाफ शरा इस्लाम के हुकूक नहीं माने जाएंगे। उसकी सदा, इनामो इकराम सब बारगाह मौला में मौजूद है। लेकिन पर्दे की बुनियाद पर, पर्दा ना करने पर या दूसरी चीज़ें ना करने पर शौहर को यह हक हासिल नहीं है किसी भी को कि वो उसका कत्ल कर दे या उसकी गर्दन उड़ा दे। इसका हक इस्लाम नहीं देता, बिल्कुल, बहुत नहीं सही देता, बात। नहीं ठीक है। देता। साहिल, मुझे अब आप बिना जी। समझा दीजिए आपके हिसाब से, अगर एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या इस्लाम में पर्दा करना, चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, जो एक गाइडलाइंस बताई गई हैं कि पुरुष कैसे कपड़े पहने, औरत कैसे कपड़े पहने, तो क्या वो मैंडेटरी है? एक चीज़ तो होती है ना कि भाई ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, जैसे रोज़ा है, जैसे आपका आपको नमाज अदा करनी है, ज़कात निकालनी है, तो क्या ये मैंडेटरी है? जी पिनाज जी, इसीलिए मैंने आपसे बीच में कहा था कि सिर्फ एक सिंपल सा सवाल इनसे ले लीजिए कि औरतों को पर्दा करना फर्ज है या नहीं है। एक देखिए, आपने कहा हुक्म है, उसके बाद ऑप्शन नहीं होता हुक्म में, राय नहीं दी गई है, हुक्म है। हुक्म यानी आप पे लाजिम है कि आप जो है वो पर्दा करे। अगर पर्दा नहीं करेगी, यहाँ पे इस्लामिक कानून अगर नहीं है, उसको सजा नहीं मिलेगी, तो कयामत के दिन अल्लाह जो है उसको उसकी सजा देगा, क्योंकि उसने पर्दे का हुक्म नहीं मानी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इस्लाम ये नहीं कहता है कि कोई इस तरीके से गलत काम करे। इस्लाम कहता नहीं है, इस्लाम पूरा लफ्ज बोलो हाँ यार। हाँ अरे लफ्ज़ कत्ल पहले बोलो पहले कि ये सुन लो क्यों ना। कहा? हाँ, क्यों फिर मिसयूज तो क्यों कर रहे हो यार? कत्ल करने की मिसयूज मत थोड़ा करो रुक इस जाओ कौम को। मौलाना, फिर लफ्ज़ फट गए, कत्ल बोला फिर था फट मैंने। गए। आपके टाइम पे नहीं बोला, थोड़ा रुक जाओ। तो मैं जब गलत अच्छा, बोलोगे तो इन्होंने बोलना ही कहा कि पड़ेगा। इस्लाम ये सब चीज नहीं कहता, लेकिन इस्लाम इतना ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि एक इंसान कत्ल करने पे आमादा हो जाता है। गलत, जैसे ये कि भी आप आपका मुंबई झूठ के है। ये भी मुसलमान झूठ ने बोल रहे किया, हो आप। कन्हैया लाल का जिसने कत्ल किया, उसको भी इस्लाम ने ऐसा बना दिया कि वो यानी इस मोड़ पे पहुंच गया, या अपने आप को इतना
इनह्यूमन बना दिया कि वो एक काम उसने किया। तो ये सब- इस्लाम कहता नहीं है, बना देता है। ये इस पर कन्हैया पर या इसहाक पर या हाफिज कुरान का जो हुआ वो नहीं है। आप जिसको टॉपिक जो मैडम ने दिया है उस पे आए, अगर वो जाएंगे तो फिर लंबी बहस हो बता जाएगी। दिया ना, कन्हैया फर्ज ने है किया क्या नहीं वो है? भी गलत किया, पर्दा जो फर्ज है दादरी में क्या हुआ नहीं वो है? भी सब गलत हुआ, लेकिन पुराने पर्दा मुद्दों को फर्ज उखेड़ोगे है कोई क्या नहीं फायदा है? नहीं। आप सवाल पे आइए, जो आपसे मौलाना, सवाल किया वो पर्दा- जवाब दीजिए। चलिए, पर्दा जब फर्ज है मुस्लिम कि नहीं है, सिर्फ मुस्लिम छोटा सा पुरुष आंसर जब दे दें। तंग जीन्स पहनकर निकलते हैं, टाइट टी शर्ट पहनकर निकलते हैं, तो कोई भी मौलाना या कोई भी सड़कों पर हमें बड़े बड़े जुलूस या बड़े बड़े मार्च नहीं निकलते हैं कि भाई ये भी तो इस्लाम के खिलाफ है, दाढ़ी नहीं रखते हैं, टोपी नहीं पहनते हैं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, तो वो भी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, लड़की अगर हिजाब ना पहने या फिर उसमें कोई फेरबदल किया जाए तो पूरा हो हल्ला हंगामा होता है। यहाँ सवाल जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो सबके बिलीफ सिस्टम है, उस पर सवाल उठाना नहीं है। सवाल ये है कि क्या जबरन किसी पर यह दबाव डाला जा सकता है कि वो बिलीफ सिस्टम को फॉलो करे, जिसकी इजाजत खुद इस्लाम नहीं देता। आप दोनों इस शो में शामिल हुए, क्या कहता है इस्लाम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।